मेरी माटी मेरा देश के अमृत कलश संकलन समारोह में इस मैदान में राजा शिवाजी विद्यालय में उपस्थित कर सभी देश एनसीसी के कैडेट्स हैं, एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं और बड़ी संख्या में युवा इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। 15 अगस्त को शुरू हुआ अभियान मेरा 60,000 से अधिक सेल्फी हेलो प्रकाश साथियों, इस समय देश में मेरी माटी चलता है। कई बलिदानों को साथ साथ याद करते हैं। मला आनंद या गोष्टीचा आहे, मुंबईचं वातावरण प्रदूषित करा तो स्पष्ट आहे। ते म्हणतात माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, आम्ही म्हणतो मेरा माटी मेरा देश। में हुआ है मंच पर हमारे नेता श्री राममोहन नाइक जी, हमारे सभी मंत्री, सभी आमदार श्री गोपाल शेट्टी जी, खासदार किरीट सोमैया जी, सभी मंच पर जो माननीय अतिथिगण बैठे हैं उन सब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो भाजपा के कार्यकर्ता सबसे पहले आगे जाकर खड़े हो जाते हैं और अभी तो हमारा सौभाग्य है, यहाँ एक तरफ माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आध्यात्मिक, हमारे भारत के ऐसे राजा जिनके नेतृत्व में केवल आज देश ही नहीं सारे विश्व के अंदर भारत का डंका बज रहा है, ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी, और उधर हमारे सर सेनापति माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, आशीष जी, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन आपके अलावा कोई लगा नहीं सकता था। और इन दोनों की निगाहें, अपना कर्तव्य करने के लिए किसी को आगे बढ़ना पड़ता है तो सबसे पहले मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। आज पण मेरा माटी मेरा देश या कार्यक्रमाचं नियोजन प्रत्येक शक्ती केंद्रावर इतना अच्छा भाषण क्या हो, चलाओ ना यार। आदित्य ह्याच्यावर पीसी भाषण बोललो, एवढं भाषण केलं यार। परिश्रमांना कोटी कोटी प्रणाम। विश्व शांति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में 15 अगस्त के बाद मेरा माटी मेरा देश अभियान चला। देश के हर गांव से, शहर के हर मोहल्ले से, महापुरुषों के घर से, शहीदों के घर से मिट्टी लाई गई, मिट्टी का पूजन किया गया। साथ ही सेना के अधिकारियों का, शहीदों के परिजनों का, पुलिस के परिवार का भी वंदन किया गया। इसके साथ ही देश भर में पेड़ लगाने का व्यापक कार्यक्रम हुआ। जिस गांव में या जिस क्षेत्र में शहादत हुई हो
उस सैनिक के नाम से वहाँ के अमृत तालाब में वहाँ पर पट्टिका लगाई गई उसके नाम से। शासन प्रशासन से लेकर सामान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मुंबई के लिए गर्व की बात है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के घर से लेकर स्वतंत्र वीर सावरकर जी के घर की मिट्टी, मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान गिरगांव चौपाटी से लेकर छत्रपति शिवाजी पार्क की मिट्टी, मुंबई के सभी रेलवे स्टेशन पर ये अभियान चलाया गया। आप देख रहे हैं मेरे पीछे 3000 से अधिक कलश पूजन कर यहाँ पर आए हैं। कल यह कलश लेकर 1000 युवाओं की टीम मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होगी। कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। यह मिट्टी, पूरे देश की मिट्टी, शहीद स्मारक में अमृत वाटिका बनने वाली है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जो हम उत्सव मना रहे थे उसके समापन का यह पर्व है। मैं आप सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए आपका अभिवादन करता हूँ। सर, कहीं ना कहीं अगर बात करें लोगों के मुंह पे करारा जवाब था, और जहां पर लोग जाति भाषा धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की मिट्टी के साथ सबको जोड़कर देश को एकत्रित करने का काम किया है, और इसके लिए यह प्रयोग अपने आप में अभिनव प्रयोग है। सर, जो देश पहले तो वह मिट्टी जो हमें भोजन देती है, वह मिट्टी जो हमें खनिज देती है, वह मिट्टी जो हमें पानी देती है, वह मिट्टी जो हमें पेड़ पौधे देती है, वह मिट्टी जो हमें फल फूल देती है, वह मिट्टी जिसके नीचे हमें पेट्रोल मिलता है, वह मिट्टी जिसके नीचे हमें सोना मिलता है, हीरा मिलता है, उस मिट्टी को वंदन करने का यह उपक्रम था। और साथ ही साथ इस मिट्टी की रक्षा के लिए जो जवान तत्पर रहते हैं उनको भी वंदन करने का काम इसके साथ जोड़ा गया। पूरे तरीके से देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के सूत्र में यह कार्यक्रम रहा, और आपने भी देखा कि किस प्रकार से एक प्रकार से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का परिचय हम सब ने यहाँ पर देखा। सर, 2024 में जो है ये देश में शायद नहीं, निश्चित रूप से एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि आज के नवयुवकों को बहुत ही प्रेरित करेगा, और देश की माटी के लिए हर नौजवान, चाहे वो फौज में हो चाहे सिविल में हो, हर समय अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। और इस कार्यक्रम का ये बहुत बड़ा योगदान है देश में जागरूकता लाने के लिए और देश के हित में काम करने के लिए। फौज तो काम करती रहती है, लेकिन समाज में लोगों को इस तरह से जोड़ना और उनको देश के लिए प्रोत्साहित करना, ये अपने में एक बहुत बड़ी चीज़ है। नवयुवकों के लिए सिर्फ एक ही संदेश है कि वो जो भी कार्य कर रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरह से करें, पढ़ाई लिखाई अच्छी करें, और कभी भी किसी चीज़ से पीछे नहीं हटें। कोई चीज़ न होने के लिए 100 सही कारण हो सकते हैं, लेकिन करने के लिए एक ही कारण होता है कि करना है तो करना है। ये फ़ौज में, डिफेंस फोर्सेस में हमने, कैप्टन स्वामीनाथन जी ने यही सीखा है, और उसी के बल पे हम हरदम आगे बढ़ते रहें। देखिए, मोदी जी ने ये कार्यक्रम पूरे देश को समर्पित करते हुए, देश के वीरों को समर्पित करते हुए दिया है। दिल्ली में एक उद्यान बनने जा रहा है जिसमें पूरे देश से इस तरह का कार्यक्रम करके मिट्टी इकट्ठा की जा रही है। इस मिट्टी के माध्यम से हमारे नागरिकों में देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर सभी ने अपने अपने एरिया में ये मिट्टी जमा की, और इसका संकलन हमने पूरे मुंबई भर में जो किया उसका यहाँ पर कार्यक्रम किया गया। इस संकलन का यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमारे प्रमुख अतिथि के रूप में राम नाईक जी, हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी, मंगल प्रभात लोढ़ा जी, सारे आमदार खासदार सब थे, गोपाल शेट्टी जी वगैरह, और देश प्रेम के गीतों से ओतप्रोत इस कार्यक्रम को एक गरिमा पहुंचाई हमारे मंगल जी के और आशीष जी के भाषण ने। और अब ये कलश जमा किए गए, पूरे मुंबई में कम से कम 2.5 लाख घड़े हमने जमा किए, और 2.5 लाख सेल्फी, जिन लोगों ने ये मिट्टी अर्पित की उनको सेल्फी विथ मिट्टी, ये एक कार्यक्रम दिया गया था, जिसके माध्यम से पूरे भारत में मुंबई ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और ये मिट्टी जो घड़ों में जमा की गई है, ये मिट्टी कल हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से दिल्ली जाएगी। वहाँ एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन 31 तारीख को मोदी जी जिसका
जिसके प्रमुख अतिथि होंगे और कार्यक्रम वहाँ पर किया जा रहा है। रह गई। और सचमुच साथियों, हम भारतवासियों को गर्व है इस बात पर कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। भारत माता की वंदे